Hello बच्चों, let's see the question and here the question is what are the equivalent weights of cuprous ion and cupric ion? हमसे इस क्वेश्चन में बच्चों बोला जा रहा है हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट फॉर द cuprous एंड cupric ion। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की, तो अगर हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना होता है फॉर एनी आयन, तो बराबर होता है बच्चों वो किसके, atomic weight of ion, atomic weight of ion divided by its valency, उसकी वैलेंसी से। ठीक है, यहाँ बात हो रही है बच्चों क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक आयन की। तो जो हमारे क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक आयन है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं कॉपर से। कॉपर इज Cu एंड ये हमारा दो तरीके के आयंस में एग्जिस्ट करता है, एक होता है हमारा Cu प्लस एंड एक होता है हमारा Cu2 प्लस। तो Cu प्लस होता है बच्चों हमारा क्यूप्रस आयन, ये है हमारा क्यूप्रस आयन, एंड Cu2 प्लस होता है बच्चों हमारा क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे एटॉमिक वेट की कॉपर की, तो ये होता है हमारा कितना 63.5 यूनिट्स। ये क्या है इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास कह सकते हैं हम। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर। एंड वैलेंसी तो बच्चों में यहाँ पे साफ साफ ही दिख रही है, क्यूप्रस आयन के लिए होती है हमारी +1, क्यूप्रिक आयन के लिए होती है +2। अगर अब हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है क्यूप्रस आयन एंड क्यूप्रिक आयन का, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं बच्चों फॉर क्यूप्रिक आयन, वो सॉरी फॉर क्यूप्रस आयन। तो दैट इज इक्वल्स टू, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास कितना है 63.5 यूनिट डिवाइडेड बाय द वैलेंसी, वैलेंसी कितनी है 1, तो ये बराबर हो गया 63.5 यूनिट के। यानी कि बच्चों क्यूप्रस आयन की वैलेंसी 1 है, इसी वजह से जो एटॉमिक वेट होता है कॉपर का वो बराबर होता है इसके इक्विवेलेंट वेट के। अब कैलकुलेट करते हैं बच्चों हम क्यूप्रिक आयन के लिए, सॉरी। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्यूप्रिक आयन इज इक्वल्स टू, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट कितना है 63.5 यूनिट डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितनी है हमारी क्यूप्रिक आयन की 2, सो डिवाइडेड बाय 2। एंड यहाँ से हमारा इसका कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट 31.75 यूनिट्स। तो हमसे बच्चों क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था फॉर क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक आयन, हमने दोनों के लिए कैलकुलेट कर दिया है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।